हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपचन। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई सब्जेक्टिव वीडियो नहीं है, अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल या माय एक्सपीरियंस वीडियो बोल सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली सक्सेस क्या होता है, या अगर आप क्या सक्सेस का कोई सेट क्राइटेरिया होता है, प्रूवन क्राइटेरिया होता है कि अगर ये सारी क्राइटेरियाज आपने अचीव करी तभी आप सक्सेसफुल हैं। या मैं ओवरऑल इस वीडियो में ये भी बात करना चाहूँगी बिकॉज मैं टीचिंग से कनेक्टेड हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अर्ली एज पे या कुछ क्लासेस तक कुछ सब्जेक्ट्स पे उतनी कमांड नहीं होती है, सब्जेक्ट्स वीक होते हैं। एंड देन वही स्टूडेंट आगे चल के जब उसमें वो डीप नॉलेज गेन करते हैं या उनमें मैच्योरिटी आती है कि रोट मेमोरी सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप उस पर अभी कमांड आपका नहीं आ रहा है बट आप इन डेप्थ लर्निंग कर रहे हैं तो आगे वो सब्जेक्ट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप उस सब्जेक्ट में प्रो लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे मिक्स टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि डिमांड ऑफ एन आवर है। मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सके। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारे सोसाइटी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये यूनिवर्सल रूल है, एक सेट स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे सोशल स्टैंडर्ड्स सेट हैं या एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट हैं, एक ऐसा स्टेयर केस बना हुआ है जिससे अगर आप गुजरते हैं तभी आपको सक्सेसफुल माना जाता है। लाइक एक माइंडसेट है लोगों का कि अगर आप 60% या 70% ला रहे हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप 80% तक ला रहे हैं तो आप अबव एवरेज स्टूडेंट है, या अगर आप 90s में स्कोर कर रहे हैं तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और अगर आप 98 99 आपके मार्क्स आ रही हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, या अगर 60 के बिलो आ रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। कुछ इस तरीके की क्राइटेरिया लोगों के माइंड में से है, बिकॉज लोग आपको मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग का जजमेंट क्राइटेरिया यही होता है कि आपका मार्क्स कितना आया है। या फिर स्कूल्स में भी अगर आप देख लें, आपके क्लास में सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, लाइक A B C। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो सेक्शन ए में, ज़्यादातर स्कूल्स में ये होता है, सेक्शन ए में रहते हैं, देन सेक्शन बी, और जो सबसे लास्ट वाली सेक्शन होती है ये अज्यूम किया जाता है कि जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में या स्लो लर्नर्स हैं वो जो लास्ट वाली सेक्शन है उसमें फॉल करते हैं। बट क्या ये रियलिटी है कि ये स्टूडेंट्स जो अ सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान कुछ चीज़ नहीं अचीव कर पाते हैं या कुछ चीज़ नहीं लर्न कर सकते हैं या किसी सब्जेक्ट पे उनकी कमांड नहीं होती, वो लाइफ लॉन्ग उस चीज़ में एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ मिथ। आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्किल में प्रो लेवल अचीव कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आपको राइट टाइम पे राइट मेंटरशिप गाइडेंस नहीं मिली, आपने इन डेप्थ नॉलेज उसमें गेन नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने पॉजिटिव अप्रोच लेकर नहीं चला, इसलिए फॉर अ सर्टेन टाइम बीइंग कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं होता, या कुछ स्किल में आप एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आफ्टर अ गैप अगर आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को तो उस चीज़ में आप सक्सेस अचीव नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन की ही बात करें तो हमारी सोसाइटी में सक्सेसफुल उन्हें माना जाता है जो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, लाइक डॉक्टर हो गया, टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर्स हो गए। बहुत अच्छी फील्ड्स हैं ये, बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत शार्पन स्किल्स होते हैं बट वो उस स्किल्स को नर्चर नहीं किया जाता, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, बेसिक नॉलेज गेन करना, अचीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर में अगर आप बेसिक नॉलेज अचीव करेंगे तभी आप एक लेवल पे जाके क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया भी मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आप मीट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पावर आएगी आप में। तो बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ।
बट एट एन स्टेज जब आप बेसिक नॉलेज अचीव कर रहे हैं तो आपकी जो हॉबी है आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जो आपकी स्किल्स है उस पर भी आप काम कर सकते हैं। बाद में जाकर आप अपनी हॉबी, पैशन या स्किल को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइम के बाद। अगर आप उससे लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको अपनी स्किल्स को, हॉबीज़ को, पैशंस को हमेशा अलाइव रखना चाहिए। बेसिक नॉलेज के साथ साथ अगर आपका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो वो, बिकॉज हो सकता है आप उसमें ही बहुत अच्छा करियर बना लें। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एजुकेशनल फील्ड में करियर ना बनाकर अगर किसी और फील्ड में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, अगर आप उसमें करियर बना रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिकॉज आपने अपनी बेसिक नॉलेज भी अचीव करी है। आपका जो भी आपकी हॉबी या पैशन थी, अब आपका वो प्रोफेशन है, आपने इतना एक्सेलेंस उसमें अचीव कर लिया है। जहाँ तक सब्जेक्ट्स की भी मैं कवर करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मैथ्स पेपर होती है वो अच्छी नहीं होती है एट इनिशियल स्टेज, स्कूल स्टेज पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्यों मैं खुद की भी एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि इनिशियल स्टेज पे, स्कूल स्टेज पे मेरी भी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लाइक मेरी कमांड उतनी अच्छी नहीं थी मैथ्स पे। एंड राइट नाउ आई एम अ मैथ्स टीचर, आई एम अ स्टैटिस्टिक्स टीचर, और मेरी काफ़ी अच्छी कमांड है। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, आज मैं वो सब्जेक्ट टीच कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे इसके। आप में से बहुत लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं कि ये सारे रीजंस होते हैं। रीज़न क्या था? इंटरेस्ट नहीं आना। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? बिकॉज गाइडेंस आपको सही नहीं मिलती है। आपके अंदर एक फियर होता है, उस चीज़ को लेकर आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं आती। जिस टीचर से, जो भी ट्यूटर या स्कूल टीचर जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, वो ऐसा मतलब पढ़ाने का तरीका, उनका जो अप्रोच होता है या स्टूडेंट को देखने का अप्रोच होता है वो बहुत गलत होता है। कि अगर आप किसी चीज़ में मैथ्स का कोई सम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उनके 10 बार बताने के बाद भी तो वो आपको नेगेटिविटी शेयर करेंगे कि आपसे ये नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, मैथ्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। इस टाइप की चीज़ें बहुत लोग करते हैं। तो ये सारे भी रीज़न होते हैं कि आपका इंटरेस्ट उससे ख़त्म होने लगता है। बट उसी चीज़ पर अगर आपको कोई सही तरीके से गाइडेंस दे, इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाए, आपके अंदर का इंटरेस्ट जनरेट हो सके, आप खुद एक क्वेश्चन को 10 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, या ये नए नए तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रोट मेमोरी फॉलो नहीं करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज को फॉलो करते हैं आप, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने इन डेप्थ नॉलेज पे, फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं। और जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो सबको ऐसा लग सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अच्छे नहीं है उस पेपर में। बट इन द लॉन्ग रन आपको काम करना है, लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए नहीं। इन द लॉन्ग रन हो सकता है आपका इंडेप्थ फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप उसको न्यू मेथड से सॉल्व कर सकें। आपका खुद का कोई मेथड हो जिससे आप उस सब्जेक्ट में या उस चैप्टर में, मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। मेरे साथ क्या होता था, मेरे साथ गाइडेंस वाली प्रॉब्लम थी, मुझे पॉजिटिव अप्रोच नहीं आता था। बट जब मैंने खुद से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ के पढ़ना स्टार्ट किया या समझने की कोशिश करी कि कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंस्टेंट वाली चीज़ है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगता है। आप हेल्प ले सकते हैं किसी से जो लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आने लगेगी, आप रोट मेमोरी भूल जाएंगे, समझ के बनाएंगे, क्योंकि आप समझने के बाद उस चीज़ को 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका क्या है, एक्सेलेंस आ जा रहा है उस चीज़ में, आपका कमांड आ जा रहा है, आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जा रहे हैं बाय हार्ट। आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो। इट्स ऑल अबाउट सिचुएशनल थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिचुएशनल है, जिसको हम मान लेते हैं कि ये अब लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग इंग्लिश फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर पाते, इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आप प्रैक्टिस में नहीं है। आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप इंग्लिश राइट कर पाते हैं, बट आप स्पीक नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप प्रैक्टिस में नहीं, आप घर में अपनी मदर टंग हिंदी बोल रहे हैं।
जब आप धीरे धीरे लोगों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में ही बात करना स्टार्ट करेंगे, तो एक टाइम के बाद आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होगी और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीक करने लगेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस हुआ, पॉजिटिव अप्रोच हुआ, इन डेप्थ नॉलेज हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो आपने उस चीज़ में एक्सेलेंस अचीव की। तो सक्सेस का कोई सेट स्टैंडर्ड या मार्क्स नहीं होता है कि अगर आप डॉक्टर, टीचर, लॉयर हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपने अगर बेसिक नॉलेज किया है, आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया है, आप सक्सेसफुल हैं। इफ़ यू आर अर्निंग योर लाइवलीहुड, यू आर सक्सेसफुल। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या किसी एक पर्सन के लाइफ में भी आप चेंज ला रहे हैं या आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं। हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। एक स्टेज पे अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विथ वेरियस वेज। बहुत सारी वेज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुलेंगी ऐसी, जिससे आप उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड हासिल कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अपने आप लोग फेलियर इसलिए फील करना शुरू करते हैं बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर जर्नी विथ अदर्स जर्नी। देखिए, सबका पेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ सक्सेस, सिचुएशन, फैमिली सिस्टम, सब कुछ अलग होता है, ग्रास्पिंग पावर सब कुछ अलग होता है। हाउ कैन यू कंपेयर योर जर्नी विथ अदर्स जर्नी, राइट? अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, देन वाई यू आर गेटिंग नेगेटिव कि आपके फ्रेंड को 90s में आ रहे हैं और आपको 70s में मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है किसी एक पेपर में आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा हो, या नहीं भी अगर आ रहा है तो देयर इज नथिंग टू कंपेयर। उनकी अलग जर्नी है, उनके अलग इंटरेस्ट है, उनके अलग फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, या उनकी ट्यूटरिंग अलग तरीके से हुई, उनका एनवायरनमेंट अलग है। आप अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए और वीकनेसेस पे काम करने की कोशिश कीजिए। वीकनेसेस को पे काम करने की कोशिश कीजिए जो, और आपके जो स्किल्स हैं उसको और शार्पन कीजिए, ठीक है। आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो वीकनेस है उसको आप कैसे स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, लाइक वीकनेसेस को इम्प्रूव कैसे करेंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ, जो भी मेरी 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, ऑलवेज कम्पीट विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। अगर आप खुद से कम्पीट करेंगे ना, अपने ही जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अपने रिकॉर्ड्स कायम किए या जो आपके मार्क्स हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 60 मार्क्स आ रहा है एंड सेकेंड सेमेस्टर में अपने वो जो आपका 60 मार्क्स है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, आपने 70 या 75 लाया, दैट इज़ ऑल्सो अ वे टुवर्ड्स सक्सेस। वाई यू कंपेयर दैट आपके फ्रेंड को 85 या 95 आ रहा है, उनकी अलग जर्नी है। उन्होंने अपने जो प्रीवियस मार्क्स के का जो एक उनका जो भी लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ्स। और एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि उसने वो अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव नहीं किया, तो इट्स अ सिचुएशनल थिंग। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर इंसान के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सेम चीज़ आपके लिए भी अचीव करना इम्पॉर्टेंट है। आप उससे बेटर आगे चल के फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है बिकॉज ये सारी चीज़ों के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, गलत स्टेप्स उठाते हैं, या नेगेटिविटी आती है उनके अंदर, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग एनीथिंग एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि दूसरों के लिए जो सक्सेस है वो आपके लिए सक्सेस नहीं होना चाहिए। आपके लिए सक्सेस बस इतना होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ आपका ड्रीम है उसको अगर आप अचीव नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उस रेस में आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं। जब वो अचीव होना होगा वो हो जाएगा। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, यू आर वर्किंग, यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड सक्सेस। सो नो नीड टू वरी कि ये चीज़ मुझसे कभी अचीव होगा या नहीं होगा। डोंट ड्रैग नेगेटिविटी इन योर लाइफ, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कुछ छोटा एफर्ट भी ले रहे हैं, कुछ छोटा भी हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस। बी दिस मच पॉजिटिव, राइट। जस्ट थॉट मेरे माइंड में ये थॉट थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से कन्वर्स करने के बाद भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग
बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं अगर किसी सब्जेक्ट में उनकी कमांड नहीं रहती है। तो अगर आप उस पर वर्क करेंगे, पॉजिटिवली वर्क करेंगे, थॉरो नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़रूर एक्सेलेंस गेन करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कुछ टाइम के लिए सही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो, बट आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको पता है मैं बीएड से रिलेटेड भी कंटेंट बनाती हूँ, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, जैसे भी वीडियोज़ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।